Hello friends, welcome to Easy English tutorial. This is Dr. N.K. सिन्हा और कंपटीशन स्पेशल में प्रस्तुत है आर्टिकल पार्ट 2। तो दोस्तों, आर्टिकल पार्ट 1 में आप लोगों को ए और एन के प्रयोग के बारे में बताया गया था। अब देखिए कि हम लोग कहां पर दा का प्रयोग करते हैं। साथ ही इस एपिसोड में आप लोग सीखेंगे कि कहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार हमारे आने वाले एपिसोड की जानकारी मिलती रहे और आप इससे लाभान्वित होते रहें। दोस्तों, साथ ही आप इसे लाइक और शेयर भी करें और अपने बहुमूल्य कमेंट से मुझे अवगत कराएं। तो आइए अब हम देखते हैं कि दा का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो दोस्तों, दा का प्रयोग निम्नलिखित नामों के पहले किया जाता है। यदि न्यूज़पेपर का नाम हो, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया इट्सेट्रा। यदि कोई हॉली या रिलीजियस बुक हो, जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान इट्सेट्रा। यदि कोई नदी का नाम हो, जैसे द गंगा, द यमुना, द कोसी, द गंडक इट्सेट्रा। यदि समुद्र या सागर का नाम हो, द अरेबियन सी, द रेड सी, द इंडियन ओशियन इट्सेट्रा। माउंटेन रेंज, द हिमालय, द आल्प्स। पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, द हेड, द हैंड इट्सेट्रा। इसी प्रकार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द फ्लूट यानी बांसुरी, द तबला, द हारमोनियम आदि के पहले द का प्रयोग किया जाता है। डेजर्ट यानी रेगिस्तान के नाम के पहले द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट इट्सेट्रा। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट के पहले द रेड फोर्ट, द ताजमहल इत्यादि। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री, इसे संक्षेप में आप समझ सकते हैं वैसे वर्ड जिनके अंत में EST लगा रहे या तो जिनके प्रारंभ में मोस्ट लगा रहे। जैसे कि द लॉन्गेस्ट, इसके अंत में EST लगा है। द स्ट्रॉन्गेस्ट, इसके अंत में EST लगा है। द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहां पर ब्यूटीफुल के पहले मोस्ट लगा है। तो दोस्तों, संक्षेप में आप इन शब्दों के पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आगे चलकर मैं डिग्री पर भी एक एपिसोड बनाऊंगा जिसमें कि आप इससे विस्तृत रूप से परिचित हो सकेंगे। 11th नंबर, हेवनली बॉडीज, द सन, द मून, द अर्थ के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। रेल या ट्रेन के नाम के पहले, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस इत्यादि, इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। एरोप्लेन के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। पोस्ट यानी कोई पद के नाम के पहले द प्रेसिडेंट, द हेडमास्टर इत्यादि के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जैसे कि द अंडमान, द वेस्ट इंडीज, द USA इत्यादि के पहले द का प्रयोग किया जाता है। बे या गल्फ यानी कि खाड़ी के नाम के पहले, जैसे कि द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको इत्यादि। कैनाल यानी कि नहर के नाम के पहले द स्वेज कैनल, द पानामा कैनल इत्यादि। ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस यानी कि दिशाओं के नाम के पहले द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि भौतिक वातावरण के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द रेन, द विंड, द माउंटेन्स, द नाइट इत्यादि। फिजिकल पोजीशन यानी कि भौतिक अवस्था, जैसे कि द टॉप, द बॉटम, द बैक, द फ्रंट इत्यादि। शिप यानी कि पानी के जहाज के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द विक्टोरिया,
द क्वीन मैरी, द विक्रांत इत्यादि। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के नाम के पहले, जैसे कि द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट इत्यादि। नेशनलिटी वर्ड्स जैसे कि द इंडियन भारतीय, द चाइनीज, द इंग्लिश, द फ्रेंच इत्यादि के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। रिलीजियस कम्युनिटी जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख्स, द क्रिश्चियन इत्यादि के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले जैसे कि द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी, द जनता दल इत्यादि के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। इन्वेंशंस यानी कोई भी आविष्कार जैसे कि द रेडियो, द टीवी, द सिनेमा, इन सभी के पहले द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान दें, एम्पायर साम्राज्य, डायनेस्टी वंश, हिस्टोरिकल एज यानी कि ऐतिहासिक युग या हिस्टोरिकल इवेंट ऐतिहासिक घटना के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रोमन एम्पायर रोमन साम्राज्य, द स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश, द विक्टोरियन एज विक्टोरिया युग, द बैटल ऑफ पानीपत पानीपत का युद्ध, द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस की क्रांति इत्यादि। आर्म्ड फोर्सेस के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द पुलिस इत्यादि। गवर्नमेंट ब्रांचेज सरकारी शाखाएं के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द ज्यूडिशरी, द लेजिस्लेटर, द एग्जीक्यूटिव इत्यादि। म्यूजियम या लाइब्रेरी के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द पटना म्यूजियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी इत्यादि। होटल या रेस्टोरेंट के नाम के पहले भी द लगाया जाता है, जैसे द ताज, द ग्रांड होटल, द मोरिया इत्यादि। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दें कि ऑल के बाद यदि कोई नाउन आता है तो उसके बीच में द लगाना आवश्यक होता है, जैसे कि ऑल द पीपल, ऑल द बॉयज, ऑल द वीमेन इत्यादि। यहां पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि ऑल के बाद नाउन है, इसलिए उस नाउन के पहले द का प्रयोग किया गया है। द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री और फिर द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री, यानी कि वैसे शब्द जिनका प्रारंभ कॉम्परेटिव डिग्री से होता है। तो जब दो अवस्थाओं के बीच तुलना किया जाता है तो वहां पर दोनों कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन सेंटेंस में देखें, द हायर वी गो द कूलर वी फील। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं हम लोग ठंड महसूस करते हैं। द मोर वी गेट द मोर वी वांट। जितना हम लोग पाते हैं हम लोग उतना और पाना चाहते हैं इत्यादि। दोस्तों निम्नलिखित नामों के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का नाम हो, कोई खेल का नाम हो, कोई गांव, शहर, राज्य या देश का नाम हो, तो इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। साथ ही कोई मैटेरियल नाउन जैसे कि गोल्ड, शुगर, वाटर, इसके पहले द नहीं लगता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि भाववाचक संज्ञा, जैसे कि ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ये सभी के पहले द या कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर या पॉसेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, हिज, हर इत्यादि, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों वास्तव में आर्टिकल बहुत ही कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, लेसन है, किंतु
जितनी बातें आपको इन दोनों भागों में बताई गई है, यदि आप उनका अनुसरण करते हैं तो आप 95% से अधिक अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं और आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे ट्यूटोरियल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे काइंडली सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही इसे शेयर भी करें। जितने भी सोशल मीडिया का प्रयोग आप कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सभी पर इसे शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट से भी हमें अवगत कराएं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। काइंडली इसे जरूर सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।